ओम शांति। बाप दादा ने हम कुमारों को अनेक वरदानों से, शक्तियों से, खजानों से भरपूर किया है। बाप दादा का विशेष स्नेह हम कुमारों के प्रति है। छत्र छाया में पलते हुए हम कुमार श्रेष्ठ गति को पा रहे हैं। अनेक बार बाबा ने अपने वरदानों से, मुरलियों के द्वारा, ग्रुप में मुलाकात के द्वारा हम कुमारों को विशेष पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। मैं आपको 1969 यानी 1969 में ले चलता हूँ, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। वो साल सबसे इम्पॉर्टेंट साल था हम सब ब्रह्मा बच्चों के लिए। बाप दादा हमें अव्यक्त होने के लिए बार बार इशारा देते हैं। जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं, हम कुमारों को उन्होंने यही लक्ष्य दिया है कि कुमारों को भी विशेष पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले जब बाप दादा 1969 यानी 1969 में कुमारों से मिले, तो उन्होंने परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसमें और तीव्रता लाने के लिए अंडरलाइन कराया। आइए चलते हैं। बाबा ने हम कुमारों के लिए कहा, अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो, यानी ऑफिस या कर्म क्षेत्र पे जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, घर में, बाहर में, ऑफिस में आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन जाते हो। बाबा ने विजय यानी सक्सेस के लिए परखने की शक्ति को अंडरलाइन कराया कि जब तुम बाहर जाते हो, कुमार जब बाहर जाते हैं, बहुतों से मिलते हैं, तो परखने की शक्ति होने के कारण विजयी बन जाते हैं। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो विजयी नहीं बन सकते। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्मा को, वर्तमान और भविष्य दोनों को भी परखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वर्तमान को भी और भविष्य को भी, और सामने कोई भी आत्मा हो, उसे परखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। बाबा ने हमें यानी हम कुमारों को कहा कि तुम्हारे अंदर ये परखने की शक्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ सामना करनी पड़ती है और बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं। उन्हों को सामना करने के लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति अगर कम है तो नहीं विजयी बन सकते। परखने की शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्रता यानी उसमें तीव्रता लाने के लिए क्या करना होगा? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? कोई भी सामने आए उसको कैसे पढ़ सकते हैं? ये सारे सवाल हम कुमारों के अंदर आते ही रहते हैं। बाप दादा ने उत्तर में कहा, परख वही सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक ही याद में, एक ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सचरिटी होगी। इसीलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य क्या निकला? बुद्धि की सफाई। कितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग की अवस्था में रह पाएंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि की सफाई आपकी योग की अवस्था को, जितना होगी बुद्धि की सफाई, योग की अवस्था आपकी उतनी ही अच्छी होगी। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्पों जो चलते हैं, वे अव्यक्त स्थिति में विघन डालते हैं, बार बार शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते।
वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव क्या होता है? कमजोरी, थकावट महसूस होती है और यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे। संकल्प विकल्प में चले जाते हैं। ये भी बुद्धि को थकावट में ले आती है। थकी हुई कोई भी आत्मा निर्णय नहीं कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने, निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने में जो शक्ति चाहिए उस शक्ति में कमी आ जाती है, इसीलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है। बाबा ने हम कुमारों को परखने की शक्ति और परखने की शक्ति क्यों जरूरी है वो भी बताया, और परखने की शक्ति के लिए बुद्धि की सफाई बहुत ज़रूरी है वो भी हमें अंडरलाइन कराया। तो विशेष बाप दादा के नूरे रतन हैं हम कुमार। तो ये 1969 में बाप दादा ने कुमारों के प्रति विशेष वरदान दिया और विशेष इशारा किया कि कुमारों को विशेष अपनी परखने की शक्ति को बढ़ानी है। उसके लिए बुद्धि की सफाई बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।